का लेवल आप पता कर लिए कैसा है। तो मेरे भाई यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके 100%। और भाई 9th में थोड़ा सा दिक्कत ना हो इसलिए आप अच्छे से पढ़ो। अगला 5 नंबर आपको पूरे ये 5 नंबर इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। तो मैप आपको 10-20 मिनट देखने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर पक्के, समझे। नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई क्लास 9th में अगर आप इस बार फाइनल देने वाले हो तो आपके जो पेपर बनने वाले हैं तो मेरे भाई 100 का 200% आपको यहां से क्वेश्चन दिखेंगे, जो मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमेशा ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे पहले जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के और एक प्रीवियस पेपर का पूरा कंप्लीट पेपर जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड करके दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। पेपर रियल पेपर है वो मेरे भाई, तो आपको आइडिया वहां से मिल जाएगा। उसी बिहाफ पे अभी मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट लॉन्ग और 5 नंबर के मार्क्स जो आपके मैप है वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो मेरे भाई उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। क्लास 9th मतलब एसएसपी आपके लिए किंग ऑफ कंटेंट लिखा है। तो मेरे भाई बस तैयार रहो और फटाफट से देखो किस तरीके से आपके पेपर बनते हैं और क्वेश्चंस लेवल देखो कैसे बार-बार क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके बी सेक्शन में जो आपके थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो मेरे भाई क्वेश्चन देखो किस लेवल का बनता है। और एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। पहली बात, क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको कुछ कीवर्ड्स उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस घुमा के हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहला कह रहा अब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपको पता होगा जर्मनी वाले चैप्टर से, ठीक है। अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ वही करेंगे जो हमने अपनों अपंगों और यहूदियों के साथ किया। आप जानते हो मित्र राष्ट्र क्या है। मित्र राष्ट्र बदला लेना चाहते हैं भाई धुरी राष्ट्र वाले से, तो मित्र राष्ट्र वही करेंगे जो हमने अपंगों और यहूदियों के साथ किया। 2 कारणों का कथन पुष्टि करना है। तो अब आपको चैप्टर का जब तक समरी पता नहीं होगी तो आप कैसे कर पाओगे। तो इसके लिए एक ही शॉर्टकट तरीका यही है कि भाई अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे भाई हल्का फुल्का चैप्टर पढ़ लो, बस यही रिवीजन है। और उसके बाद देखो इसके आंसर्स कैसे हैं। ये मेरे भाई आपके क्या है आंसर, आपको ऐसे ही लिख के आना है द्वितीय विश्व युद्ध की छाया में। तो मेरे भाई जैसे ये द्वितीय विश्व युद्ध आया तो आपको पता है कि 1939 से लेके 45 के बीच में चला था, तो आपको डेट भी याद होना चाहिए। छाया में जर्मनी ने एक नरसंहार युद्ध छेड़ा था जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के निर्दोष नागरिकों की चुनिंदा समूह की सामूहिक हत्या हुई। आप जानते हो सबका कराया धरा कौन था, हिटलर वाला, जर्मनी का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जर्मनी ने ना रशिया पर भी अटैक करने की कोशिश की, बट वहां पर कर नहीं पाया क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा समझदार है। अभी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मारे गए लोगों में 6 बिलियन यहूदी थे और यहाँ पे 2 लाख जेस्पी थे और 1 लाख आपके सब मिलियन पॉलिश नागरिक थे, है भाई। 70,000 जर्मन शामिल थे जिन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग माना गया था। और इसके अलावा असंख्यक राजनीतिक विद्रोह भी थी। समझ रहे भाई यहाँ पे। तो अब ये समझो जर्मनी ने किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से 45 के बीच में हुआ था, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 से 80 के बीच में हुआ था, इन बिटवीन में कितनी सारी इन्होंने नरसंहार की। तो इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनेगा, पहली बात समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट खास करके दिल्ली गवर्नमेंट वाले स्कूल में हो तो मेरे भाई प्राइवेट में ही क्यों ना हो तो क्वेश्चंस का लेवल ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे भाई, ध्यान से सुनते जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये भाई लास्ट आपके जो मिड टर्म एग्जाम हुए थे वहां पे भी क्वेश्चंस आया है। क्वेश्चंस क्या है भाई, 2 महत्वपूर्ण अंतर करते हुए समझाए कि पश्चिमी घाट ईस्टर्न और वेस्टर्न क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या डिफरेंस है। आप जानते हो ये आपके पूर्वी घाट, ये आपके पश्चिमी घाट, ये केरल, ये आपके पास तमिलनाडु है भाई। इस तरीके से मैं अभी आप मैप भी करवाऊंगा, 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये है, जर्मनी पे जो मित्र राष्ट्रों ने कितने बिलियन पौंड्स डॉलर का मेरे भाई पौंड्स का उन्होंने जुर्माना लगाया था। तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ कितने बिलियन पौंड्स का उन्होंने, कितने बिलियंस है ना भाई, बिलियन पौंड्स का इन्होंने जुर्माना लगाया था। 5 बिलियन है भाई यहाँ पे, चलो 6 बिलियन, 5 बिलियन या 4 बिलियन। तो मेरे भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नए हो तो बस मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10th में भाई डंका हो जाने के 90+ के लिए। और भाई प्लीज लाइक नहीं किया, लाइक कर देना क्योंकि आपके पास सारी चीज रियल कंटेंट आएगा जो आज की दुनिया में चलती है और आज की डिमांड होती है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन है आंसर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की 600 मीटर की तुलना इनकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर की है। और भी चीजें इसमें
लिख सकते हो। पश्चिमी घाट में जो अनायमुदी है वो सबसे लंबी है और पूर्वी घाट में जो महेंद्रगिरी है वो सबसे बड़ी चोटी है इनकी। तो ऐसे करके एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये बात समझ आ गया। फिर अगर आप यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस में देखोगे, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं मेरे भाई इसी तरह के, इसलिए आपके सामने क्वेश्चंस है। फिर खंड में लघु उत्तरीय क्वेश्चन दोगे तो क्वेश्चन ये है कि ये भाई इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। यूरोप में सामाजिक परिवर्तन को लेकर लोग ने अलग अलग मत थे, इसके कथन का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रदान करें। आप जानते हो यूरोप में किस तरीके से 1905 से लेके यहां तक लास्ट तक आते आते किस तरीके से चेंज किया। तो मेरे भाई इसमें क्या रहा है क्वेश्चंस, जो यूरोप के अंदर में, ध्यान सुनो, कह रहा है यूरोप में सामाजिक परिवर्तन को लेकर लोगों में अलग अलग मत थे। समाज को तीन तरीके से होते थे, एक रेडिकल था, एक आप जानते हो वहां पे मतलब रूढ़िवादी था, है ना, इस तरह के समाजवादी रूढ़िवादी, उस तरीके से आपके तीनों अलग अलग थॉट वाले थे। तो सबसे पहले देखो, जो उदारवादी एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों को सहन करे। और मेरे भाई इसके ऊपर हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो जाके चेकआउट करो मेरे भाई। तो क्वेश्चंस लेवल यही दिखेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, उदारवादी को एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जो सभी धर्म को सहन करे, वह सरकारों के विरुद्ध व व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। पहला पॉइंट ये हो गया आपके पास। दूसरा, इसके विपरीत रेडिकल को एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सरकार देश की बहुसंख्या आबादी पर आधारित हो। कई महिलाओं के मताधिकार आंदोलन का समर्थन किया। समझे, रूढ़िवादी और रेडिकल और उदारवादी के विरोधी थे। ये जो आपके सामने रूढ़िवादी, रेडिकल और उदारवादी के विरोधी थे। एक पॉइंट याद रखना, ये जो आप सामने रूढ़िवादी थे, ये रेडिकल और उदारवादी के क्या थे, ये बिल्कुल ही क्या थे, विरोधी थे। ये बिल्कुल अलग राष्ट्र चाहते थे चेंजेस आए बट धीरे धीरे आए इस पे कंप्लीटली। तो आप यहाँ पे याद रखो, ये मैंने आपको पहले जो करवाया यहाँ पे उदारवादी पे, और एक अगला उदारवादी हो गया, रूढ़िवादी हो गया और रेडिकल, इनमें आपके तीनों में से एक डिफरेंशिएट आएगा। क्वेश्चंस का लेवल आप पता कर लिए कैसा है। तो मेरे भाई यही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके 100%। और भाई 9th में थोड़ा सा दिक्कत ना हो इसलिए आप अच्छे से पढ़ो। अगला क्वेश्चन जो कि हर बार प्रीवियस में भी पूछा है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, और इसके उत्तर दीजिए। इसके साथ एक क्वेश्चन और मार्क कर लो आप यहाँ पे। एक तो आप यहाँ पे ये राज्यसभा, ठीक भाई, कौन सा राज्यसभा, और यहाँ पे लोकसभा, है ना भाई, यहाँ पे कौन सा लोकसभा, देखो ये कौन सा भाई, यहाँ पे लोकसभा, इसका भी आप अच्छे से कर लो। इनके 5 डिफरेंशियल तैयार कर लेना, एक ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मतलब वही क्वेश्चन है, ये आपके सामने आंसर है। संसद किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम आधार है। दुनिया भर की संसदीय सरकार चलाने वाले पर कुछ नियंत्रण रखती है। संसद सरकारों के पास मौजूद सभी धन को नियंत्रित करती है। तो मतलब क्या हो गया, अगर किसी राज्य में या किसी देश में अगर राज्य बनता है या राज्य का नाम चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो वो आपके संसद के द्वारा होता है। आप जानते हो भारत का संसद अमेरिका के बाद सबसे पावरफुल है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे आप लोग कमेंट करके दो, क्योंकि 9th क्लास में हूं तो आप लोग टैलेंटेड तो होगे। अभी जो आप यहाँ पे देखते हो, दिल्ली असेंबली, जो आपके सामने असेंबली में इलेक्शन हुआ, वहां पे किसकी जीत हुई है मेरे भाई, ये बताओ यहाँ पे कौन जीता है। अब ये जो है आप जानते हैं, जो भी पार्टी जीता आप कमेंट करोगे, उसके नए सीएम होंगे। जो हमारे जो हारे हुए सीएम है, अब मेरे भाई उसके हिसाब से स्कूल की पॉलिसीज तो चलेगी नहीं, तो मेरे भाई पेपर पे भी इफेक्ट होगा। अब पेपर पे ये इफेक्ट होगा कि मेरे भाई जो वहां से अब चाहे वो अच्छा रिजल्ट करे बेकार करे, क्योंकि पिछली सरकार को उन्हें नीचे दिखाने के लिए मे भी ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। समझो ये डेमोक्रेटिक कंट्री लोकतंत्र है, तो यहाँ पे हम सब एक बराबर है, समझे मेरे भाई। तो बस अब थोड़ी सी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आगे पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। क्योंकि 10th का देख लो कैसे कैसे पेपर आ रहा है, बट आप टेंशन नहीं लेना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, एक नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट हो आपको यहीं पे मिलेगा। आपको 10th में ये भी बता दूंगा बेसिक मैथ्स लेना चाहिए, स्टैंडर्ड लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको शुरुआत से गाइडेंस मिलेगी। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था कि मेरे भाई इसके बाद जैसे मान लीजिए आपका एसएसटी हो गया, मैथ्स के लिए क्या करोगे मेरे भाई, मैथ्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं सोचना, मैथ्स का पूरा पेपर समझो और आपके सामने लीक समझो। बस आपको क्या करना है, ये जो सेट 1 और 2 ये 3 ये आपको अपने ऐप पे, ये ऐप एसएसपी पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप डाउनलोड करके क्लास 9th के ई बुक में चले जाना। किसमें भाई, ई बुक में चले जाना,
आपको सारा चीज मिल जाएगा और यहां से आप पूरा प्रिपरेशन कर लेना मैथ्स का, आप पूरा सेट हो जाएगा मेरे भाई। इतना ही बताना चाहता था। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप लिंक ज्वाइन कर सकते हो। भाई क्वेश्चन ये है कि ये पहला क्वेश्चन है, ये आपके साथ दूसरा क्वेश्चन है। भारत की स्थिति और आकार उसे एशिया महाद्वीप में किस तरह महत्वपूर्ण बनाते हैं, उपरोक्त तर्क के साथ समझाए। ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, भूगोल के, कि कह रहा है भारत की स्थिति और आकार उसे एशिया महाद्वीप में किस तरह महत्वपूर्ण बनाते हैं। आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा डेवलप मतलब एशिया में। फिर दूसरा क्वेश्चन, मानव पूंजी में निवेश द्वारा जनसंख्या को उत्पादक संपत्ति में बदला जा सकता है, उपयुक्त उदाहरण दे। आप क्वेश्चन का लेवल देख लो कैसा है। क्वेश्चंस आपको आता होगा पेपर में बट वो घुमा के है, समझे। तो एसएसटी में इतना आसान लेने की कोशिश मत करो। पीछे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया किस तरह के क्वेश्चंस है, तो मेरे भाई दिल जान लगा कर झोंक दो और ऐसे क्वेश्चन करके जाओ। मैप भी आपको मैं अभी बता देता हूं, मैप कौन कौन से करने हैं, यही मैप आपके पेपर में वहां पे बन जाएंगे, समझे। तो आंसर देखते हैं। आंसर आपके सामने देखो, भारतीय भूभाग का पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीच एक केंद्र सीन है जो भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ट्रांस हिंद महासागर मार्ग जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ते हैं, भारत को एक राजनीतिक केंद्र स्थान प्रदान करते हैं। ध्यान दें कि दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है। इस प्रकार भारत को पश्चिमी एशिया के साथ निकट संपर्क स्थापित करने में मदद मिलती है। तो मेरे भाई ये इस तरीके का आंसर लिख के आना है। दूसरा है आपके सामने, मानव पूंजी में निवेश द्वारा जनसंख्या को उत्पादन संपत्ति में बदला जा सकता है। हाँ भाई, इसे मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक उत्पादक संपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर संसाधनों को खर्च करके आधुनिक तकनीक का उपयोग और औद्योगिक कृषि, श्रमिकों और प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक शोध आदि। मतलब ऐसी चीजें, मानव संसाधन ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो सबके लिए काम हो, तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस लेवल ऐसा है। आप लोग का कमेंट होगा तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, बट आप लोग को भाई ज्यादा ज्यादा कमेंट चाहिए। उसके बाद आपके सामने मैप है जो कि ये 5 नंबर आपको पूरे ये 5 नंबर इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। तो मैप आपको 10-20 मिनट देखने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर पक्के, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से देखते हैं ये कौन सा है। तो मेरे आपके सामने संबंध शक्तियों में सबसे संबंधित एक देश केंद्र आप जानते हो। देखो ए नंबर में शक्तियों में क्या था, ये आपके पास क्या था, इंग्लैंड। क्या था भाई यहाँ पे, इंग्लैंड था, है ना। ऐसे लिख दो यहाँ पे ENGLAND, इंग्लैंड था। और ये जो था भाई आपके क्या था, ये जर्मनी होगा। केंद्र शक्तियों में है भाई, ये क्या होगा आपके पास, जर्मनी। यही होगा भाई, क्योंकि बीच वाला जर्मनी था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो था आपके पास, ये तो ऊपर वाला पार्ट क्या था, ये ब्रिटेन का था, इंग्लैंड का था। और ये जो था उसके साइड में क्या था, ये आपके पास जर्मनी था। तो इतना पॉइंट समझ गए यहाँ पे। तो चलो भाई ये पॉइंट हो गया, केंद्र शक्ति और ये आपके शक्तियां, ये दो मैप बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने, इंपॉर्टेंट मैप जो है, अब भारत के रेखा पे निम्नलिखित तीन ये दर्शाए। पहला वुलर लेक, आपको बताया कि वुलर लेक जो है आपके सामने कहां है, ये जम्मू एंड कश्मीर, मैप ऑलरेडी करवा चुका हूं। अनायमुदी कहां पे, आपके तमिलनाडु में। तापी कहां, MP पे। पुलिकट कहां पे, ये पुलिकट लेक आपकी यहाँ पे है ना, पुलिकट तमिलनाडु में आपके सामने। तो अब देखो पूरा भारत का मैप यहाँ पे क्या हो गया आपके सामने, ए वुलर लेक हो गया, अनायमुदी आपके सामने यहाँ पे हो गया, तापी आपके MP में हो गया, और भाई और तो कुछ है नहीं, अनायमुदी पुलिकट लेक आपके ये इधर हो गया। तो एक बार पूरा मैप आपके सामने ये रहा भाई। देखो पुलिकट लेक तमिलनाडु में है, अनायमुदी आपके केरला में है। ये चोटी जो है अनायमुदी यहाँ कहाँ पे आपके, ये आपके पास केरला के पास है। और ये जो है पुलिकट लेक आपके तमिलनाडु में है, और ये MP आपके तापी है, और ये वुलर लेक जो है आपके कश्मीर में है। तो मेरे भाई 5 नंबर आपके यहीं से हो जाएंगे। आपको बेफिक्र रहना है। 9th में हो तो आप 110% अच्छे नंबर से पास हो गए। अब 10th में भी आपके एक्सीलेंट नंबर आएंगे। बस महज करना कि आपको भाई इस वीडियो को आपको शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ऐप से सेट 1 सेट 2 सेट 3 ले लो, आपका मैथ्स का मेरा पार्ट, समझे दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।